पहलगाम हमले में जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा की डायरी अब जांच एजेंसियों के हाथ लग चुकी है, जो अब इस केस में नया खुलासा कर सकती है। इस डायरी में कुल 10 से 11 पन्नों का ब्यौरा है, जिसमें 8 पन्नों में उसकी सामान्य यात्रा अनुभव को समर्पित है, जबकि 3 पन्ने विशेष रूप से हिंदी में पाकिस्तान यात्रा की घटनाओं पर केंद्रित है। इस डायरी में पाकिस्तान में ज्योति ने किन किन लोगों से मुलाकात की है, उनकी जानकारी लिखी हुई है। ब्लॉगर ने पाकिस्तान यात्रा का जिक्र करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान की 10 दिन की यात्रा पूरी कर आज मैं अपने वतन भारत लौट रही हूँ। नहीं पता कि सरहदों की दूरियां कब तक रहेंगी, लेकिन दिलों के सिकवे मिट जाएं, यही दुआ है। यही नहीं, उसने इस डायरी में 1947 में बंटवारे के समय बिछड़े परिवारों का भी जिक्र किया है। इस दौरान पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का दर्द झलका है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रोफेसर अली खान क्या बोला, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सही तो कहा कि जो कर्नल कुरैशी के बारे में, सुफिया कुरैशी के बारे में जो उस मिनिस्टर ने बात कही वो बहुत गलत है। आप बहुत शोर मचा रहे हैं, मगर कम से कम जिनको आप मुसलमानों को लिंच करते हैं, जिनके घर आप तोड़ते हैं, जिनकी मस्जिदें आप तोड़ते हैं, उनके बारे में भी सोचिए तो कौन सा गुनाह किया था उसने कि उसको जेल में डाल दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चूँकि हमेशा से डायलॉग प्रोसेस के बारे में बात की, अगर देखेंगे मरहूम मुफ्ती साहब ने इसमें एक कलीदी रोल अदा किया था, लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हार्ड स्टैंड है, बात अगर होगी ओनली अबाउट पीओके। मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको देखना चाहिए इस वक्त के वाजपेयी जी का जो डॉक्ट्रिन है वो सबसे ज़्यादा कामयाब रहा था। उसमें पहली बार जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में कहा था कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस को हम अलग रख के अब जम्मू कश्मीर के मामले का कोई हल ढूंढेंगे, और वाजपेयी जी ने कहा था इंसानियत के दायरे में हल ढूंढेंगे। तो वाजपेयी जी ने कोई जम्मू कश्मीर को उठा के पाकिस्तान को नहीं दिया था। उन्होंने कोशिश की थी जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलें कम करने की, जम्मू कश्मीर में खून खराबा बंद करने की। मुझे लगता है वही एक रास्ता है जो मुफ्ती साहब और वाजपेयी जी ने मिल के ढूंढा था, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। इंडिया पाकिस्तान टेंशन से पहले लोगों में एक ऑलरेडी परेशानी थी, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब ये परेशानी और है, तो ओवरऑल देखेंगे पीपल आर लिविंग इन अ मिजरेबल कंडीशन। बहुत बुरा है इस वक्त जो हालात है। मुझे लगता है कि ये टेंशन ईज होना चाहिए और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। आपने जो बात की थी 4000 लोगों को अपॉइंट किया गया जो रिटायर है, बजाय इसके कि फ्रेश लोगों को किया जाता, वो लोग तो पेंशन भी लेते हैं। ये किस मिशन के लिए उनको? नहीं, ये तो मैंने उमर साहब से, क्योंकि उमर साहब की सरकार है, 50 मेंबर लेके आए हैं वो असेंबली में, 3 मेंबर पार्लियामेंट है, इतनी मजबूत सरकार है। तो अगर वो इस किस्म के फैसले लेते हैं, देखिए जो रिटायर हो चुके हैं फ़ौज से, हमें उनकी बड़ी इज्जत है, उन्होंने मुल्क के लिए वो बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, मगर उनको पेंशन भी मिलती है, दूसरे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। दूसरी तरफ से हमारे पास लाखों की तादाद में बेरोज़गार नौजवान हैं जो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, कोई ड्रग की तरफ जा रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है। पढ़े लिखे नौजवान, हट्टे कट्टे, सेहतियाब, जो ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये जो इंस्टॉलेशंस हैं उनकी हिफाजत कर सकते हो, उनको तरजीह ना दे के रिटायर्ड आर्मी अफसर को, आर्मी पर्सनल को लगाना, मैं समझती हूँ ये सही फैसला नहीं है। आखिरी बात, चूँकि अब दोनों मुल्कों के दरमियान थोड़ा सा इसमें शायद कमी आ गई, दोनों तरफ से गुस्सा कम हो गया। 18 तारीख तक जो डेडलाइन थी सीज फायर की, आपको लगता है दोबारा शायद नहीं होगा, क्योंकि दोनों मुल्कों ने देखा है कि विद इन 4 डेज नतीजा क्या है? मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों मुल्कों को जो ये समझ आ जाए कि जंग कोई हल नहीं है, जंग से तबाही हो जाती है, दोनों तरफ तबाही हो जाती है। जंग सिर्फ जो मीडिया चैनल्स हैं उनकी टीआरपी बढ़ा सकती है, मगर जो आम लोग हैं, खासकर जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बॉर्डर के लोग हैं, वो इसमें तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन टसल अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी पर है, जिसमें उमर साहब ने कोई प्रोजेक्ट की भी बात की थी। देखिए, उमर साहब ने ऐसा क्यों कहा, वो क्यों ऐसा चाहते हैं कि इस वक्त उन मामलों को उछाला जाए जिससे आपस में तनाव बढ़े, मुझे मालूम नहीं वो ऐसा क्यों कहते हैं। मगर मेरा ये मानना है कि पहली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में 370 को ख़त्म करके पाकिस्तान और चाइना को नज़दीक लाया, जो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। आज उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके चाइना का, मैंने अभी एक खबर सुनी कि जो मोहम्मद डैम है पख्तूनख्वा में, उसमें वो जल्दी कर रहे हैं। यानी आप मौका दे रहे हैं चाइना को और ज़्यादा नज़दीक, चाइना और पाकिस्तान को और ज़्यादा नज़दीक आने का, ताकि जो इंडस वाटर ट्रीटी से नुकसान होता है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई हो। तो मुझे लगता है कि ये शायद जो पॉलिसी है इस किस्म की, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ता है, मुझे लगता है ये सही नहीं है। क्या उस डैम का हमारे यहाँ इफेक्ट पड़ सकता है?
नहीं, वो तो एक्सपर्ट्स बता सकते हैं, मैं तो इसके बारे में ज़्यादा जानती नहीं। तो ये थी ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।